निकाह की मजलिस में एक अहम तरीन है जिसको अच्छी तरह से क्लियर किया जाना चाहिए, वह हमारी मजलिसों का थान निकाह। याद रखें, लफ्ज थान सिर्फ यहां कश्मीर के कश्मीरी बोलने वाले खानदानों में राइज है। वादी कश्मीर में जो हमारी गुजर बरादरी अहले ईमान है, जो हमारी बकरवाल बरादरी मुसलमान भाई हैं, जो हमारी पहाड़ी बरादरी है, जो पख्तून बरादरी है, जो पहाड़ों में रहने वाले भाई हैं, जो ग्रेस करना वगैरह के रहने वाले हमारे भाई हैं, उनके यहाँ लफ्ज थान है ही नहीं। ये थान सिर्फ कश्मीरी बोलने वाले हमारे उन भाइयों के यहाँ राइज है जिनकी आबादी बस यहाँ काजीकोंड से लेकर के कुपवाड़ा तक की है, और इन 2-4 जिलों के अंदर कश्मीरी बोलने वाले भाइयों के अंदर ये लफ्ज निकाह थान राइज हो गया है। और इत्तेफाक की बात, यहाँ के निकाह नामों में भी, निकाह के जो दस्तावेज उनमें भी लफ्ज थान आया है। यह थान न शरीयत का लफ्ज है, न कानून का लफ्ज है, न फिक़ह का लफ्ज है, न ये लिटरेचर का लफ्ज है, न ये अदबी लफ्ज है। थान के असल में माना है कपड़े का थान। लेकिन ये कपड़े का थान अब ये जेवरात के लिए इस्तेमाल कैसे हो गया और कैसे राइज हो गया, ये एक अलग दास्तान है, हमें उससे इस वक्त बहस नहीं है। अर्ज ये करना है कि थान के नाम पर जो कुछ लड़की को देना है उस सिलसिले में अपनी इस्लाह की जानी चाहिए। पहली बात यह है कि थान के नाम पर कोई चीज नहीं देनी चाहिए। जो कुछ आप दे रहे हैं, चाहे वो नकद पैसा हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो जेवरात हो, चाहे वो पौंड्स हो, जो भी चीजें आप दे रहे हैं नकदी या जेवरात, ये सारे के सारे महर में दिए जाए ताकि लड़की आजिज उनका मालिक बन जाए, और उसके बाद फिर आइंदा इस सिलसिले में कोई निज़ा और कोई इख्तिलाफ राय बाकी ना रहे। अगर आप महर तय कर चुके हैं कि साहब हम महर इतना देंगे, और महर के अलावा जो जेवरात आप ला रहे हैं, ये जेवरात आप अपनी रजामंदी अपनी खुशी से ला रहे हैं, तो फिर इनको बतौर तोहफा को दिया जाना चाहिए, तोहफे के अलावा नहीं। अगर आप बतौर तोहफा के, बतौर गिफ्ट के, बतौर हदिया के नहीं देना चाहते हैं तो फिर न देना ही बेहतर है। याद रखें, ये जो थान के नाम पर जो कुछ दिया और लिया जाता है, इसकी 3 ही सूरतें हो सकती हैं। या ये महर में इंक्लूड, सबसे बेहतर यही है, या ये बतौर तोहफा के दिया जाए। ज़ौजैन के दरमियान तोहफों के तबादले होते हैं और हर जमाने में होते हैं। आज भी मुसलमान सोसाइटियों में हर जगह तोहफों के लेने और देने का खूब रिवाज पाया जाता है, और इससे मोहब्बतें बढ़ती भी हैं। तो बतौर तोहफा के देने और लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। तीसरी शक्ल यह है कि थान के नाम पर जो कुछ दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा हो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, और आगे चल करके वापस लेने का इरादा हो। अगर आप इस्तेमाल के लिए कोई चीज दे रहे हैं तो निकाह मजलिस में इसको वाज़े करना जरूरी है कि हम थान के नाम पर या जो जेवरात हम दे रहे हैं, ये जेवरात हम दे रहे हैं सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए। आइंदा लड़के को इख्तियार है, जब चाहे वो वापस ले सकते हैं। लेकिन चूंकि निकाह के मजलिस में ये चीज वाज़े नहीं की जाती है, इसलिए आगे चलकर जब इख्तलाफात होते हैं और थान पर झगड़े हो जाते हैं, लड़के वाले कहते हैं ये हमारा हक है, लड़की वाले कहते हैं ये हमारा हक है। लड़का वाला कहता है कि जनाब महर शरीयत ने लाजिम किया, वो मैंने अदा किया है, महर शरीयत ने लाजिम किया ही नहीं, हमने जो कुछ दिया है वो वापस कर दिया जाए। लड़की वाले ये कहते हैं कि अगर जब निकाह के मजलिस में ये चीज हमें दी गई है तो आज वापस क्यों ली जा रही है। उस वक्त न मुफ्ती फैसला कर पाते हैं, न कोई जज फैसला कर पाता है, न बरादरी के जिम्मेदार हजरत फैसला कर पाते हैं, और उसमें फिर कभी हक तलफियां होती हैं, ज्यादतियां होती हैं, बदकलामियां होती हैं, और इस तरह से कभी गैर शरई तौर पर लेने और देने का सिलसिला होता है। वजह उसकी ये है कि देते और लेते वक्त मामला साफ नहीं होता। इसलिए इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर समझ लेना चाहिए कि जो कुछ दिया जा रहा है, सबसे बेहतर यह है कि सारा का सारा महर में शामिल किया जाए। चुनांचे निकाह की मजलिसों में बाज़ दफा हमने देखा कि लड़के की तरफ से बोलने वाला शख्स, चाहे लड़का मौजूद हो या उसकी तरफ से कोई वकील आया हो, वो कहते हैं कि जनाब हमने जो कुछ लाया वो सारा का सारा महर है। और उसके बाद निकाह कागज में लिखने में बड़ी आसानी होती है, जो कुछ इन्होंने लाया है नकदी और जिन्स और जो कुछ लाया जेवरात वगैरह सारा का सारा महर, और महर अदा हो गया तो लड़का भी फ्री हो गया। दूसरी सूरत यह है कि अगर आप महर तय कर चुके हैं कि महर इतना लड़के वालों को देना है, इसके अलावा अगर आप इस खातून के लिए, उस होने वाली दुल्हन के लिए कोई चीज लेकर के आए हैं, आप साफ साफ कहते हैं ये हमारी तरफ से इसके लिए हदिया है, हमारी तरफ से तोहफा है, हम बतौर गिफ्ट की ये चीजें दे रहे हैं। और वहां निकाह कागज में निकाह पढ़ने वाले अच्छी तरह नोट कर लें कि ये जो कुछ उन्होंने दिया है वो अपनी रजामंदी से दिया है, मुतालबे के बगैर दिया है, और बतौर तोहफा के लड़की की मिल्कियत बन गया, बतौर तोहफा के लड़की के कब्जे में चला गया और लड़की की मिल्कियत मुतहक्कक हो गई।
ताकि आगे चलकर अगर कभी इख्तलाफ राय हो जाए या टकराव हो जाए या लेने और देने का मुतालबा होने लगे तो निकाह कागज वाज़ेह रहनुमाई कर सके, इसमें साफ लिखा हुआ है। और लड़के वाले अच्छी तरह से सुने, अगर आपको कोई चीज देनी है, ना आप उसको मेहर में देना चाहते हैं, ना आप उसको बतौर तोहफा के देना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं इसलिए ताकि आज तो लड़की इस्तेमाल करे और जब हमें मजबूरी पड़ेगी तब हम वापस लेंगे, तो अच्छी तरह से निकाह की मजलिस में वाज़ेह कर दें कि ये चीजें हम लाए हैं सिर्फ लड़की के इस्तेमाल करने के लिए, और लड़की वाले भी तस्लीम कर लें कि हाँ ये चीज लड़की के इस्तेमाल के लिए है और जब चाहें आप अपनी चीजें वापस ले सकते हैं। उस सूरत में लड़की वालों को हक है ये कहने का कि ये चीजें आज ही वापस ले लीजिए। निकाह की मजलिस में अगर किसी ने जहन में रखा आज तो हम देंगे बतौर थान के और जबान से नहीं कहेंगे कि ये तोहफा है और आइंदा जब कभी हमें मजबूरी पड़ेगी वापस ले लेंगे, तो लड़की वालों को तो महसूस कराया जा रहा है ये आपकी प्रॉपर्टी, और लड़के वाले अपने जहन में रखे हुए जब हमें मजबूरी होगी तो हम वापस ले लेंगे। ये चीज जो दिल में चोर रखा जाता है ये आगे चलकर रिश्तों में ऐसी आग लगा देता है और कि बाद में रिश्ते कामयाब नहीं हो पाते हैं, और जब निज़ा होता है तो फैसला करने वाला कभी कोई सही फैसला कर नहीं पाता। हमारे मुफ्ती हजरात भी परेशान हो जाते हैं, उस वक्त फैसला नहीं कर पाते हैं। तो जवाब अच्छी तरह से सुने, ऐसी सूरत में शरई फैसला ये होगा कि जो चीज आपने दी है, अगर निकाह की मजलिस में आपने ये कहा है कि ये चीज हम बतौर आरियत के दे रहे हैं, आर्जी तौर पर दे रहे हैं, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, बतौर अमानत के दे रहे हैं, तो आपको वापस देने का हक है। और अगर आपने निकाह मजलिस में ये नहीं कहा है कि ये चीज हम दे रहे हैं बतौर आरियत के, तो भी लड़की का हक है और लड़की से वापस मांगना दुरुस्त नहीं है। और अगर किसी फैसले में लड़के वालों से ये चीज वापस ली गई, शौहर वालों को दी गई, तो फैसला गलत हुआ। बहरहाल इस चीज की भी वजाहत जरूरी थी और निकाह के मजलिसों में ये चीजें क्लियर की जानी चाहिए। और ये इमामों की भी जिम्मेदारी है कि जब वो निकाह के मजलिस में हो तो ये तमाम चीजें वाज़ेह कराएं और निकाह कागज ठीक तरह से तहरीर करें और उसमें कोई डाउट, कोई इबहाम बाकी न रहने दें, कोई इजमाल बाकी न रहने दें।